कृष्णा। हरे कृष्णा। तो रमन जल्दी उठ गया, तो आज फिर रमन भी जा रहा है मेरे साथ घूमने, वॉकिंग करने। है बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज ये जल्दी उठ गया। और कहाँ जा रहा है रमन? वॉकिंग करने जा रहा है। अब हम शुरू करते हैं अपनी वॉकिंग। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अभी हम रोड पर है और जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर वॉकिंग होती है गंगा जी के किनारे के पास ना, तो वहाँ बहुत अच्छी हवा भी चलती है और बहुत शुद्ध हवा लगती है, वहीं अच्छी वॉकिंग होती है। अभी तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। पतित पावनी गंगा मैया की जय। अभी आके वापस आके चलेंगे ना, दर्शन करेंगे फिर मंदिर में। पहले भी हम वॉकिंग करने जाएंगे रमन, है ना। तो हमारी स्टार्ट होती है जर्नी यहाँ से। अब हम वॉकिंग करेंगे। हरि बोल। रमन बहुत एक्साइटेड है भाई। रमन भी लगा रहा है मेरे साथ। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो रमन भी थक गया और मैं भी। अब हम मंदिर आ गए। अब हम गंगा किनारे बैठ के थोड़ी देर जपा करेंगे, है ना, भगवान के पवित्र नाम का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बहुत आनंद मिलता है यहाँ बैठ के जप करने में। रमन भी करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंदी महाराज को भी करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। वॉकिंग करके आ गए फाइनली आज हम। तो और रमन की हाल देखो। ये बड़ा थक गया ये। रमन थक गए आप? हैं? ओए थक गए आप? ये भाई, ओए रमन, रमन 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 थक गया क्या? है तो भाई रमन तो थक गया। अब ये सोएगा भाई। हरे कृष्ण। एक और आग में तेज अपना मस्त सो रहे भाई पड़ेगा। अब हम अपनी माला पूरी करते हैं। हरि बोल। हरे। तो भाई ये मितेश भी उठ गया है। आज लेट उठाए, संडे है आज, है ना मितेश? आज संडे है इसलिए मितेश लेट उठाए आज भाई। आज मितेश इसलिए लेट उठाए क्योंकि संडे है आज। अब देखते हैं रमन भैया क्या कर रहे हैं। वो भाई भगवान की आरती में लग गया हुआ अपना। अब नहा धो के ये देखो। ये अपने भगवान की सेवा अलग से करता है। इसके भगवान के दर्शन कराते हैं हम आपको। ये देखो, इसके जगन्नाथ जी है, ये सुभद्रा महारानी और ये बलराम जी, और ये इसके नरसिंहदेव भगवान है, प्रहलाद महाराज है, कृष्ण बलराम है, और ये पंचतत्व गुरु महाराज है। अब रमन फुल भगवान को फ्लोर ऑफर करें। तो भाई देखो, ये गोरांग ने मेरे भी लगाया तिलक। आज अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना। तो मेरे तो लगाया, और इसके देखो मितेश के कितना लंबा तिलक लगा दिया। मितेश दिखाइए। ओ भाई। क्या बना दिया मितेश को ये? देखो मेरा टिक्का धान में। ये गंदा बच्चा है ये, इसने करा ये गंदे काम। ये देखो गोरांग वो कर रहा है एक्सरसाइज, कपाल भाती कर रहा है ये। पेट भी तो अंदर बाहर करो, पेट। ये छोटे बाबा जी रामदेव है हमारे यहाँ, छोटे रामदेव बाबा। दोबारा देखो भाई। उसके बाद
ये देखो भाई, अब एक्सरसाइज हो रही है इनकी। अब देखो मैं सोफे में कैसे करूँगा। तो आज जैसे संडे भी था तो हम लोग संडे में क्लासेस रखते हैं घर पर, तो शाम की हम क्लासेस करेंगे आज। और उसमें क्या रहता है, हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर भगवान का थोड़ा सा हम गुणगान करते हैं, है ना। कुछ लोग आते हैं, सुनते हैं, और फिर भगवान का महाप्रसाद मिलता है, पा करके लोग अपना भगवान का नाम लेते हैं, आनंद करते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ आसपास कोई टेंपल नहीं है कि हम वहाँ जा कर के सेवा ही कर सकें। तो इसीलिए हम लोग अपना रेगुलरिटी जो अपना वीकली होता है, संडे टू संडे, हम लोग थोड़ा अपना कथा कीर्तन रखते हैं, ताकि उससे हमारी भी एक आध्यात्मिक प्रगति होती रहे, है ना। क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरी है, आप कुछ करें या ना करें, पर भक्ति जरूर हमें करनी चाहिए, है ना। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे तो हम फिर पैसा कैसे कमाएंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हम ये सब अपने जो हमारी ज़िंदगी के काम है, हमारे घर के काम है, वो कैसे करेंगे। तो क्या हम नहीं करते? आप बताइए, क्या हम नहीं करते? हम नहीं, सभी करते हैं। जितने भी गृहस्थ डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, और वो जो गृहस्थ में है, उनके पास तो और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। और यदि आप भक्त हैं तो आपको तो एडवांस रहना चाहिए हर चीज़ में, है ना। आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, है। घर कैसे चलेगा ये भी, उसमें भी परफेक्ट होना चाहिए, और भगवान की भक्ति कैसे होगी उसमें भी हमें परफेक्ट होना चाहिए। और उसी के साथ साथ हम बच्चों को टाइम कैसे दे पाएंगे, बच्चों को भक्ति में कैसे प्रोग्रेस दिला पाएंगे, कैसे उनको प्रोग्रेसिव करेंगे, कैसे उनको हम आगे बढ़ाएंगे अपने परिवार को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक भक्त के लिए। यदि वो गृहस्थ है तो उसको तो ऑलराउंडर बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम भी प्रयास करते हैं, ऑलराउंडर तो खैर हम है नहीं, पर अपने सीनियर की हम गाइडेंस में चल करके, उनसे मार्गदर्शन लेकर के, गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर के हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि इसको धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं, है ना। अपने इन सब चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से हम कर पाए, ताकि भगवान कृष्ण और गुरु को हम प्रसन्न कर सकें। तो हम सभी को कहीं ना कहीं ये प्रयास करना चाहिए अपने घरों में भी। यदि आसपास टेंपल है, भक्तों का संघ है, तो वहाँ जाना चाहिए, है ना, मिलके करना चाहिए। पर यदि आप अलग से कर रहे हैं, आपके आसपास कोई टेंपल नहीं है अभी, और भक्त भी ज़्यादा कोई ज़्यादा संख्या में नहीं है, तो फिर आप प्रयास करना चाहिए कि अपने घर पर ही आप कुछ करें, है ना। जैसे भक्ति वृक्षा क्लासेस है, या जो भी अपने सीनियर से गाइडेंस लेकर के हमें करना चाहिए। उसको करने से क्या लाभ होगा, उसको करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकेगी, है ना। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे में अप होना है, डाउन नहीं होना है। जहाँ पर अभी हम स्टेबल है ना, स्टेबल इन द सेंस कि हम समझना चाहिए कि हम अभी किस पर है ना, किस सीढ़ी पर अभी हम हैं, हाँ। क्या सिर्फ घर परिवार ही है, या कमाई धंधा बस यही नहीं, इससे आगे का भी हमें सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि साथ क्या जाएगा, ये सब जानते हैं ना। अभी हम 2 मिनट किसी के साथ खड़े हो जाए तो ज्ञान कोई भी दे देगा, सबके पास ज्ञान है, पर उसको यूज़ कौन कर रहा है अपने जीवन में, मेन चीज़ ये है ना। तो हम सभी को थोड़ा बहुत भगवान की सेवा में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। भगवान के नाम का, हाँ, माला करनी चाहिए अपने जीवा के द्वारा, है ना। क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं, है ना, कि मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, है ना, सब धर्मों का त्याग करके, है ना। अब हम त्याग नहीं कर पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी है, जिस भी अवस्था में है, उसी अवस्था में हमें भगवान की सेवा में जाना चाहिए। लोग पूछते हैं कि आप जो हर समय कीर्तन करते रहते हैं, हाँ, मतलब हर समय इन द सेंस कि हम कहीं भी जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्री गाते हैं, है ना। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि आप लोग ये हर समय हरे कृष्ण महामंत्री क्यों गाते हैं, कुछ और भजन या कीर्तन कुछ और क्यों नहीं करते। हाँ, जैसे इतने अच्छे अच्छे भजन आते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो सब आप भी गा सकते हो। तो ये हरे कृष्ण महामंत्री अलग अलग ट्यूनिंग में क्यों आप बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं। तो उन सभी को कहना है कि
जो भगवान का ही पवित्र नाम है, हाँ, ये कहाँ से आया है? हाँ, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये कहाँ का नाम संकीर्तन है? गोलोक का, भगवान के धाम का। ये हमने आपने नहीं बनाया है ना, पर इसी में ही ये है। महामंत्र ही क्यों है ना? अब हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों हम लोग गाए? क्योंकि ये गोलोक का मंत्र है। और ये किसने, इस मंत्र को किसने गाने की आज्ञा दी है, परमिशन दी है? वो स्वयं भगवान का अवतार हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल कलयुग में जो आए थे, गौरा भगवान हैं, उन्होंने इस कलिकाल कलयुग में भगवान के पवित्र नाम दिया है ना। और उन्होंने ही ये परमिशन दी है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइला तारे ए देश। मतलब कि जहाँ भी आप देखें तो वहाँ पर जाकर के भगवान कृष्ण के इस पवित्र नाम का गान करें, हाँ, कृष्ण का उपदेश करें, है ना, कि हमारे वास्तविक हितैषी कौन है? वो कृष्ण है ना। हमारा सब कुछ मूलभूत हमारा जो भी है वो कृष्ण है, कृष्ण से ही हमारा सब कुछ है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हम संकीर्तन करते हैं या घर में कराते हैं, हाँ, इसमें मतलब क्या लाभ है? तो सबसे बड़ा लाभ तो आप देखिए, एक भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए हैं कबीरदास जी, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं उनको, हम भी जानते हैं। कबीरदास जी के विषय में सब जानते हैं। तो कबीरदास जी कितना सुंदर दोहा लिख रहे हैं, हाँ? भेजा बुलावा राम का कबीरा दिया रोए, जो सुख हरि सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। हाँ, मतलब कि जो सुख भगवान के सत्संग में है ना, भगवान के भक्तों के संग में बैठ करके जो सुख है वो वैकुंठ भी ना होए। हाँ, कि वैकुंठ में वो सुख नहीं मिलेगा। भगवान के नाम यश कीर्ति गाने का, श्रवण कीर्तन, है ना, ये सुख वैकुंठ में भी नहीं है। पर ये सुख कहाँ पर है? जहाँ भगवान के नित्य भक्त विराजमान रहते हैं। बहुत जन्म बीत जाते हैं भगवान की इस अवस्था तक, भगवान की सेवा में पहुँचने के लिए। पर भगवत कृपा और गुरु कृपा से ही हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं, और धीरे धीरे ही प्रगति करनी चाहिए, है ना। एकदम से हम सोचे कि एकदम सब कुछ त्याग दे, बस हाथ में माला आ जाए, हम सब कुछ छोड़ दे, वृंदावन चले जाए या कहीं धाम चले जाए, तो ये संभव नहीं होगा। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये किसके समान है? जैसे दूध हमने रखा गैस पे गर्म होने के लिए, और उसमें उबाल आया, उबाल आते क्या हुआ? क्या होगा? जब हम उसको गैस को सिम नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? उफान आएगा और वो सारा दूध बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी है, हाँ, कि 4 दिन की भक्ति करी उसके बाद हम डाउन हो गए। माला तो छोड़ो, नाम लेने का भी मन नहीं कर रहा है भगवान का, माला की तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए भक्तों को। धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। और कैसे प्रगति करनी चाहिए? तो उन दोनों व्यक्ति के बड़े ही सुंदर हम दृष्टांत से समझ सकते हैं। तो जो पहला व्यक्ति था वो भगवान का नाम जपता था, पर उसके भी अनर्थ थे, अभी वो अनर्थ निवृत्त नहीं हुआ था, है ना। अनर्थ निवृत्ति इसका मतलब कि अभी वो बाहर की चीज़ें भी खाता था, बाहर घूमने भी जाता था, सब काम करता था, पर भगवान का नाम लेता था। पर धीरे धीरे वो साधु संगति कर करके, भक्तों की संगति करके, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से, है ना, नाम रूप है ना, भगवान के नाम में अनंत शक्तियाँ हैं। राम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति रूप है। भगवान के नाम में सब शक्तियाँ विराजमान है ना। हमने सुना भी है कि राम से बड़ा राम का नाम, है ना। तो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल कौन है? उनका नाम है ना। तो नाम में बहुत शक्ति है ना, और भक्तों के संग में भी बहुत शक्ति है। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम और भक्तों का संग ये पकड़ के रखना चाहिए अपने जीवन में। धीरे धीरे हम अपने आप अपनी बुरी आदतों से अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, अपने आप छूट जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम भी ले रहे हैं और बुरी आदतें तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम क्यों भगवान का नाम लें? पहले बुरी आदतें छोड़ते हैं तब हम भगवान का नाम लेंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं, है ना। जैसे भी देखो तुरंत भगवान का नाम पकड़ लो, आप जिस भी हाल में हो, है ना। कितनी बार आप गिर चुके हो, कितनी बार आपका वो हो चुका हो, पता नहीं, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम और साधु संग, है ना, भक्तों का संग ही हमें वापस से उठा देगा, और हम धीरे धीरे फिर उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में हम थे, भक्ति की जिस अवस्था में भी हम थे, है ना। तो यदि हम ये सोचें कि नहीं पहले हम अपनी आदतों को सुधारेंगे तब हम भगवान का नाम पकड़ेंगे, तो ये तो मूर्खता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई व्यक्ति रोगी है, अब उसको कहा जाए कि आपको गोली नहीं खानी है, पर पहले रोग ठीक करो तब आप गोली लेना। अरे भैया, आपका रोग ही उस गोली से ठीक होगा, समझ रहे हो।
मान लीजिए हमें कोई रोग है, कोई बीमारी है, वो कब ठीक होगी? जब हम उसकी गोली लेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, है ना। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन पर, बताए हुए उसके गाइडेंस पर हम चलेंगे, जैसे वो कहेगा वैसे हम गोली लेंगे, जो वो गोली देंगे वो हम दवाई, उस गोली को हम लेंगे, तभी तो हम ठीक होंगे ना उस रोग से, उस बीमारी से। इसी प्रकार भगवान का नाम है। हम इस भवरोग में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की हमारी आदतें हैं, पता नहीं कितने अनंत अनंत जन्मों से वो गलत आदतें बनी आ रही है। क्या वो एकदम छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। पर भगवान का नाम पकड़ लेना चाहिए, साधु संग पकड़ लेना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारे सीनियर हमें गाइड करें, हमारे गुरुजन हमें गाइड करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हैं, आगे प्रगति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। जिस प्रकार दवाई लेने के बाद ही हम उस रोग से निवृत्त होंगे, उस बीमारी से ठीक होंगे, इसी प्रकार इस भगवान के नाम रूपी दवाई को लेकर के हम इस भवरोग रूपी बीमारी से मुक्त हो गए, है ना। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम पकड़ के रखना चाहिए, है ना, ये प्रयास करना चाहिए। और वही हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। हम हर संडे जो क्लास रखते हैं, जो कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो उसी के लिए हम करते हैं ताकि लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं मनुष्य ही क्यों बना हूँ। पशु, बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि जानवर, कुत्ता, सुअर है, ये सब क्यों नहीं बना? मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया? तो मनुष्य योनि भगवान की सेवा और भक्ति करने के लिए मिली है, पर हम यही छोड़ करके सब काम करते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही इस जीव का दुर्भाग्य है ना। तो उन सब के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। देखिए, छोड़ना कुछ नहीं होता, अपने आप जो आपकी गलत चीज़ें हैं अपने आप छूट जाएगी हरि नाम प्रभु की कृपा से। पर भगवान के पवित्र नाम को लेना चाहिए, है ना। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। मात्र हरि का नाम हमें लेना चाहिए, है ना। तो सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में भगवान के इस पवित्र नाम को लेके आए। अपने बच्चों को भी धीरे धीरे भगवान का नाम हम सिखाएं, सुनाएं, उनको भी अच्छी संस्कार दें, ताकि कल को चल के वो भी एक अच्छे व्यक्ति बन सके, समाज में रहने लायक व्यक्ति बन सके, है ना। ऐसा ना हो कि हमने तो खूब इज्जत कमाई, हाँ, हमने तो अपनी इज्जत की परवाह करी, हम खूब समाज में बहुत अच्छे बन के रहे, अंदर से हम कैसे भी थे, पर बाहर से तो खूब हम जेंटलमैन बन के रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, है ना। पर जो भक्त होता है वो अंदर से भी जैसा है, बाहर से भी वैसा रहेगा।